आज मैं ठंड में खाई जाने वाली बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही पौष्टिक गोंद के लड्डू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी लड्डू होती है और इसे आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और बिल्कुल मेरी तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो मार्केट से भी अच्छी लड्डू आप घर पर बना लेंगे। और सबसे ख़ास बात क्या है ना कि इसे मैंने बिल्कुल भी इसमें चीनी का यूज़ नहीं किया है, मैंने इसे गुड़ के साथ बनाया है। तो इसे आप हेल्दी लड्डू कह सकते हैं। और देखिए कितनी अच्छी लगती है ना कि आप लोग एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। और ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें 2 कप के करीब मखाना डाल दिया और इसे हल्का हल्का सा हम इसे रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट ही करेंगे, घी वगैरह नहीं डालेंगे और इसे निकाल लेंगे। और अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे। घी हमारा ये करीब वजन में 50 ग्राम के करीब है। मैंने घी का भी यूज़ बहुत कम किया है इस लड्डू को बनाने में। और अब इसी घी में मैं ना काजू को फ्राई कर लूँगी। और काजू टूटा हुआ वाला लिया है मैंने, क्योंकि इसे फिर पीस कर पाउडर ही बनाना है। ये वज़न में हमारा ये काजू 100 ग्राम के करीब है। और फिर मैंने अखरोट लिया है 1 कप, ये भी वज़न में 100 ग्राम ही है। और इसे भी हल्का सा रोस्ट करके हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करेंगे, हल्का सा ही रोस्ट करेंगे। और 1 कप के अंदाज में मैंने बादाम लिया है, ये भी वज़न में 100 ग्राम ही है। इसे भी हल्का सा रोस्ट करके निकाल लेंगे हम। और अब क्या करेंगे, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है गोंद, उसे भी हम फ्राई करेंगे। तो इसी घी में थोड़ा और गरम करेंगे उसे हम, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल करके इस गोंद को भी हम फ्राई करेंगे। और गोंद को फ्राई करते समय ध्यान रखना है कि उसे ना बहुत हल्का हल्का नहीं करना है, थोड़ा अच्छा सा फ्राई कर देंगे ताकि खूब क्रिस्प हो जाए और फूल फूल कर बड़ी बड़ी हो जाए। तभी आप समझिएगा कि गोंद आपका फ्राई हो गया है। अगर थोड़ी भी कच्ची रहेगी ना तो फिर लड्डू में वो अच्छी नहीं लगेगी, दांतों में चिपकने लगती है ये। तो इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई करिएगा और फ्राई करके इसे निकाल लीजिएगा। निकाल करके इसे क्या करेंगे, बाद में इसे हम लोग क्रश करेंगे। तो सारे गोंद को इस तरह से देखिए मैंने फ्राई करके निकाल लिया है और इसे बाद में हम पीसेंगे। पर ध्यान रखिएगा कि इसे मिक्सी में नहीं पीसना है। मिक्सी में पीसेंगे ना तो ये ऑयल रिलीज़ कर देगा और आपके लड्डू में अच्छी नहीं लगेगी। देखिए इस तरह का ये होना चाहिए, उंगलियों से दबाने पे बिल्कुल ये टूट रहा है। और अब उसी कढ़ाई को साफ़ करके मैंने फिर से चढ़ाया है और इसमें डालेंगे 2 कप के अंदाज में आटा। ये वज़न में देखे थे 300 ग्राम के करीब है ये आटा हमारा। इसे भी हम हल्का हल्का भूनेंगे। और इसमें 2 चम्मच के करीब बेसन डाला है मैंने। बेसन डालने से ना लड्डू में ना बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसे हम बिल्कुल धीमी आंच पर भूनेंगे। और अब हम क्या करेंगे, गुड़ लेंगे। तो गुड़ को भी मैंने वज़न करके लिया है। तो ये गुड़ हमारा करीब 250 ग्राम के करीब है। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और काट करके ना इसे भी हम साइड में रखेंगे। देखिए लड्डू बनाने में ना मेहनत थोड़ी लगती है, पर ये बनती बहुत टेस्टी है। और अब क्या करेंगे कि एक एल्यूमिनियम फॉयल लेंगे और उसमें ये जो गोंद मैंने फ्राई करके रखा था ना, उसे इस तरह से फॉयल को रैप करके इस तरह से बंद कर लेंगे। और उसके बाद किसी, अगर आपके पास पत्थर हो या लोहे का कोई भारी सामान हो ना, तो उससे दबा दबा करके इस तरह से इसे क्रश कर लेंगे। फॉयल में इसलिए मैंने लपेट दिया था ताकि ये छिटक कर इधर उधर ना जाए। और अब क्या करेंगे कि ये जो ड्राई फ्रूट्स को मैंने फ्राई किया था ना, उसे भी बारी बारी करके हम ना सबको अलग अलग करके पीसेंगे। सबसे पहले मैंने ये मखाने को पीसा है, 2 से 3 बार मैंने पल्स मोड पर चलाया था और ये बिल्कुल अच्छी तरह से पिस गया है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना थोड़े दरदरे से ही रहते हैं ना, तो लड्डू में अच्छे लगते हैं। लड्डू थोड़ा क्रंची क्रंची सा हो जाता है। तो इस तरह से मैंने बादाम को भी कर लिया है, पीस लिया है। और उसके बाद क्या करेंगे कि अखरोट को भी पीसेंगे। एक एक करके अलग अलग पीसना है, एक साथ मैंने नहीं पीसा है क्योंकि सबका टेक्सचर अलग अलग होता है ना, तो इसलिए मैंने अलग अलग सबको पीसा है। और लास्ट में मैंने काजू को भी पीस लिया और थोड़े से काजू के टुकड़े को मैंने बचा करके रख लिया, जिसका मैं बाद में यूज़ करूँगी। और सारे
जो मेवे हैं ना उसके सारे पाउडर को एक साथ मैंने इस तरह से रख लिया है। और उधर आटा जो मैंने भुना था ना वो भी अब ठंडी हो गई है, उसे भी एक दूसरे बर्तन में हम शिफ्ट कर लेंगे और उसे भी अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए थोड़ा सा और छोड़ेंगे। और इधर कढ़ाई को चढ़ा करके उसमें जो गुड़ काट कर मैंने रखा था ना उसे डाल देंगे। गुड़ लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि गुड़ बिल्कुल साफ़ वाली होनी चाहिए। और अब इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डालेंगे और इसे थोड़ा सा घुलने देंगे। और जब ये थोड़ा सा पिघल जाएगा ना तो अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे ना कि इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। मैं घी बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। तो 1 चम्मच इस टाइम पर मैंने फिर से देसी घी डाला है और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि अच्छा सा उबाल आ जाए। और उसके बाद फिर हम गैस बंद कर देंगे। और 1 चम्मच के करीब इसमें मैंने वाइट पेपर का पाउडर डाला है और 1 चम्मच के करीब सौंठ का पाउडर डाला है। इस टाइम पर आप अगर पसंद करते हो तो इलायची का पाउडर और नटमेग का पाउडर भी आप ज़रूर डालिएगा। उसके बाद सारे जो पाउडर थे ना मेवा के उसको उस आटा में हम मिला देंगे, भुने हुए आटा में। आटा बिल्कुल ठंडा हो चुका था और उस टाइम पर हम इसमें मिला देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ एक दूसरे में अच्छी तरह मिल जाए। और ये जो गोंद को मैंने क्रश करके रखा था उसे भी डाल देंगे। और अब इसमें डाला है मैंने किशमिश। ये किशमिश जो है वो वज़न में 35 ग्राम के करीब है और कटे हुए जो ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़े से बचा लिए थे वो भी वज़न में 35 ग्राम के करीब है, उसको भी मैंने डाल दिया है इसमें। और हर चीज़ को अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। उधर हमारा ये जो गुड़ का सिरप मैंने बनाया था ना वो भी बिल्कुल तैयार है, तो उसे अब इस मिश्रण में मिलाएंगे अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और उसमें इस टाइम पर फिर से मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है और इसे हाथों से खूब अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके मिलाएंगे। ध्यान रखिएगा गुड़ अभी गर्म ही है, पर इसे मिलाना इसी तरह से है ताकि गरम गरम में ही हम लड्डू बना सके। ये लड्डू ना गरम गरम में जितना जल्दी जल्दी बनाएंगे ना तो लड्डू अच्छी बनती है। ज़्यादा ठंडी होने लगती है तो लड्डू बनने में थोड़ी दिक्कत आने लगती है। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं हमारे चैनल को मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर हमारी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लग रही हो ना तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अब देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा गुड़ इसमें मिला दिया है और हाथों से इस तरह से दबा दबा करके देख रही हूँ मैं, तो ये लड्डू हमारा बनना शुरू हो गया है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये लड्डू बन रही है। आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा ज़रूर, बहुत आसानी से बन जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है बनाने में, थोड़ी टाइम ज़रूर लगती है पर बनती बहुत अच्छी है। और इस तरह से देखिए दोनों हाथों से फटाफट से मैं इस लड्डू को बना लूँगी। और कोशिश करिएगा कि गर्मा गर्म में ही बनती जाए तो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ठंडी होने पर थोड़ी बिखरने लगती है। और अगर कभी ऐसा हो जाए ना कि लड्डू बनने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो वैसे तो मैंने मेज़रमेंट सारा बिल्कुल सही आपको बताया, पर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो ही जाती है बनाते समय। तो अगर वैसा कभी हो ना तो थोड़ा सा दूध का छींटा इसमें डाल करके और फिर आप लड्डू बना लीजिएगा। लड्डू बड़े आराम से बन जाती है और आप लोग इसे ज़रूर से बनाइएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी लड्डू। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई भी रेसिपी आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और देखिए लड्डू बिल्कुल मैंने सारे लड्डू को बना लिए हैं, देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, और सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिख रहे हैं। इसे मैं तोड़ कर आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी है। इसे मुंह में डालते ही ये बिल्कुल घुल जाती है और बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स का और मतलब टेस्ट इतना बढ़िया आता है ना कि मत पूछिए। और फिर घी की खुशबू इसमें आती है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मैंने घी का ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।